नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां और भारतीय संविधान से संबंधित 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आरआरबी, एसएससी या सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंडियन पॉलिटी बाय ऑप्शन कवर करना चाहते हैं, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी बाय ऑप्शन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्रेंड। उस वीडियो में टोटल 600 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंडियन पॉलिटी के, जिनसे बाहर आपके एसएससी, रेलवे या सीईटी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं और आप देखते हैं तो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का प्रत्येक पर्सन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो फ्रेंड 5 सेकंड है आपके पास, ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन देख के आपको 5 सेकंड में राइट आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन ए भाग 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो फ्रेंड निम्न में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि जो भाग 4 है वो किसके बारे में बताता है। तो मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मूलभूत कर्तव्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस भाग में शामिल है? तो भाग 4 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन ए भाग 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भाग 1 में निम्न में से आपको चूज करना है कि किसका वर्णन है। तो ऑप्शन देख के फ्रेंड राइट आंसर चूज कीजिए। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन सी संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 1। जो संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है उसका वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 1 आपका उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपको ऑप्शन देख के फ्रेंड राइट आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन बी चतुर्थ भाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाग 9 ए में, भाग 9 ए में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान निहित है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो ऑप्शन देकर फ्रेंड आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 21। ऑप्शन सी भाग 21 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान
भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ऑप्शन देख के आपको एक राइट आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाग 20 में भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8, 10, 12 या 14, इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। टोटल 12 अनुसूचियां वर्तमान संविधान में शामिल है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि अंतिम रूप से जो संविधान पारित हुआ था संविधान सभा द्वारा, उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। और अब वर्तमान समय में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 आपका उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन, दूसरा, 7वां या 9वां? तो आपको राइट आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। जो पहला संविधान संशोधन था उसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें टोटल कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूचियां 8 थी। और 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो पहला संविधान संशोधन आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? तो 1985 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो 12वीं अनुसूची है, अब संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड जरूर याद रखना है आपको। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपको ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से द्वितीय अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ एसएससी प्रधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऑनलाइन और बाय ऑप्शन जीके आप इसी तरह पढ़ते रहो और रोजाना कुछ नया सीखते रहो। तो फ्रेंड भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारत की जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है?
ऑप्शन सी छठी अनुसूची आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठी अनुसूची में वर्णित है स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित प्रावधान। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। और फ्रेंड, यदि आप बाय ऑप्शन इंडियन पॉलिटी कवर करना चाहते हैं मात्र एक वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 600 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए फ्रेंड उस वीडियो में, जो आप कवर करते हैं बाय ऑप्शन। तो एसएससी, रेलवे और सीईटी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उन क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो एसएससी प्रकार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वहां से आप निःशुल्क आसानी से कोई भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।